ज्ञानगंज के रहस्यों को महिमा मंडित किया है। वहां के परमहंस महात्माओं तथा भैरवी माताओं ने परमहंसों में श्री श्री बिगुराम नियमानंद, श्यामानंद, ज्ञानानंद, अभयानंद, उमानंद, धवलानंद एवं परमानंद के नाम साधकों को ज्ञात है। रामानंद का भी नाम सुनने में आता है, पर वे परमहंस है या नहीं इस विषय में ज्ञात नहीं। भवदेव गोस्वामी ज्ञानगंज में नहीं रहते हैं। भैरवी माताओं में श्री श्री उमा भैरवी, श्यामा भैरवी, त्रिपुरा भैरवी, ज्ञान भैरवी, आनंद भैरवी आदि के नाम सुनने को मिलते हैं। इसके अलावा भी अनेक परमहंस, अनेक भैरवियां हैं। बाबा के साथ सभी परमहंसों एवं भैरवियों का संपर्क नहीं था। भृगुराम के शिष्य उमानंद हैं और श्यामानंद के शिष्य हैं धवलानंद। परमानंद के बारे में कोई जानकारी नहीं। शेषनाग मत्स्य महातपा का शिष्य है। भैरवी माताओं के बारे में कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त होती है। मनुष्य का रक्त मांस वाला शरीर वय क्रम के अनुसार 100 वर्ष भी नहीं पहुंच पाता है, उससे पहले ही जीर्ण हो जाता है। ज्ञानगंज के परमहंस और भैरवी माताएं इस नियम के व्यतिक्रम हैं। योग क्रिया के कारण उनके शरीर में ऐसे परिवर्तन हुए हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, न ही मल त्याग का झंझट है। जबकि शरीर में अमित शक्ति, रिद्धि सिद्धि, अतुलनीय ज्ञान अप्रतिहत है, उसकी गति अबाध है। वे बिना श्रम के घर की प्राचीर को कौन कहे, उच्च पर्वत की माला को निमिष मात्र में पार कर जाते हैं। अति दूर या अति निकट की कोई भी वस्तु उन्हें बाधा नहीं दे पाती है। देश काल उनकी गति, चिंता या ज्ञान के नियामक नहीं है। अनेक तथ्यों एवं प्रमाणों से यह अवश्य सिद्ध हो जाता है कि ज्ञानगंज मूलतः स्थूल रूप से तिब्बत में ही कहीं स्थित है। साधक ने ब्रह्मांडनो भेद नामक गुजराती पुस्तक से उद्धरण देते हुए बताया है कि यहाँ विभिन्न प्रांतों के लोग गए थे। इस पुस्तक में श्री राम ठाकुर से टूटी बातचीत का भी पूर्ण विवरण प्रकाशित है। श्री ठाकुर हिमालय स्थित कौशिक आश्रम में एक लंबे अरसे से थे। इस आश्रम के विषय में साधक का अनुमान है कि वह ज्ञानगंज के जैसा ही एक आश्रम है। विशुद्धानंद जी के पास ज्ञानगंज से अक्षर पत्र आते रहते थे, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि ज्ञानगंज स्थूल रूप में विद्यमान है, जहां से कई परमहंस बराबर विशुद्धानंद जी को पत्र भेजते हुए महर्षि महातपा तथा भृगुराम परमहंस का आदेश लिखते रहे हैं। एक बार विशुद्धानंद के आश्रम में एक पिता अपनी कन्या सहित अपनी समस्या लेकर आया था। कारण सुंदर न होने के कारण एवं यौवनायु होने के पश्चात भी उसकी छाती पर यौवन के कोई चिन्ह परिलक्षित नहीं हो रहे थे और न ही उस कन्या का विवाह हो पा रहा था। वह धनी मारवाड़ी की कन्या थी। श्री विशुद्धानंद ने उस कन्या को अपने तपोबल से ज्ञानगंज भेज दिया। ज्ञानगंज से वापस लौटने पर वह न केवल पूर्ण यौवन के चिन्ह लेकर वापस आई, बल्कि भगवती की तरह रूपवती होकर लौटी थी। ज्ञानगंज में बाधिरता दूर करने का यंत्र भी है। उसे यहाँ मंगाने का खर्च 2000 रुपये पड़ता है। श्री विशुद्धानंद ने एक बार कहा था कि अगर कोई धनी दानी मिल जाता तो उस यंत्र को यहाँ मंगवा लेता और अमूल्य की बाधिरता दूर कर देता।